आज का ज्योग्राफी का लेक्चर हमारा आइसलैंड से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड के अंदर जितने भी आइसलैंड है हम उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि आयोग ने, देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस टॉपिक से 2021 में जब प्रीलिम का पेपर हुआ था पीसीएस का, तो उस शायद 3 या 4 क्वेश्चन पूछे थे, आप समझ गए। और उसमें से एक क्वेश्चन तो इतना मुश्किल था कि शायद ही किसी ने करा हो वो क्वेश्चन। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे आज। और देखो, डिटेल्स इनको कवर करने की जरूरत होती है। जितने भी मैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो। और अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मतलब सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है जो मैंने यहाँ पर ये लेक्चर तैयार किए हैं, वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके। और मुझे नहीं लगता है कि शायद इससे कुछ बच जाएगा। विद मैप मैंने यहाँ पर डिटेल से कवर किया है। और चाहे आप आर ओ या ए आर ओ ओ आर ओ की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 2 क्वेश्चन हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो एक 2020 में पूछा गया था, एक 2019 में पूछा गया था, तो उसको भी हम देख लेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत सारे जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देंगे, तो ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है। देखो, यही है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से टॉपिक आता है या कुछ आता है, सेम चीज यही होती है। बस क्वेश्चन वो दूसरे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ रहा है, तो कुछ जो टॉपिक है वो कॉमन है। तो हम 2 क्वेश्चन भी देखेंगे कि आयोग ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आइसलैंड होता क्या है। देखो, आइसलैंड जो होता है एक जमीन का टुकड़ा होता है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे मान लो कोई जमीन का टुकड़ा है ये, और इसके चारों तरफ पानी है, वाटर है चारों तरफ। तो हम इस जमीन के टुकड़े को बोलेंगे दैट इज द आइसलैंड। अगर कोई जमीन का टुकड़ा, एक लैंड मास 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? एक साइड यहाँ पर पानी, एक साइड यहाँ पर पानी, और एक साइड यहाँ पर पानी, और वहां यहाँ पर बाकी लैंड है ये। तो आप इस जमीन के टुकड़े को क्या बोलोगे, बता सकता हो कोई? वाटर। इसको बोलते हैं पेनिनसुला। हाँ सर, इंडियन पेनिनसुला क्यों बोला जाता है इंडियन पेनिनसुला? क्योंकि यहाँ पानी से घिरा हुआ है, इधर पानी है, इधर पानी है, और इधर एक बड़ा सा लैंड मास है, इसलिए उसको इंडियन पेनिनसुला बोला जाता है। समझिए आप पेनिनसुला और आइलैंड में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं हम सबसे बड़े, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसके बारे में। वैसे मैं आपको इसको पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं तो इसको छुड़वाऊंगा नहीं। अब देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड किस कंट्री को बिलोंग करता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ग्रीनलैंड किस कंट्री को बिलोंग करता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि जो ग्रीनलैंड है, देखो कैपिटल याद रखना, ग्रीनलैंड की जो है सी लेवल से हाइट कितनी है। देखो, ये अपने आप में जो स्टेटमेंट आया था प्रीलिम के अंदर पूछा गया था यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ये अपने आप में मैं कहूंगा वो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था। देखो, इतनी छोटी छोटी चीजें रखना, याद रखना, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट। 1 मीटर ऊंचा उसमें स्टेटमेंट दे रखा था क्या ये जो ग्रीनलैंड है सी लेवल से 1 मीटर ऊंचा है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो देखो, आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर बता दिया हो गया। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 150 जो क्वेश्चन आते हैं, आपको जरूरी नहीं कि 150 में से 150 ही हो जाए। आपको 120 क्वेश्चन लगाने होते हैं। और जो लोग ये सोच के जाते हैं कुछ ही टॉपिक तैयार करके, जानते हो क्या कुछ प्रॉब्लम है, कोर सब्जेक्ट छोड़ जाएंगे। कोर सब्जेक्ट जानते हो क्या आते हैं? जैसे कि आ गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट छोड़ कर चले जाएंगे। अब पॉलिटी के पिछले साल शायद 2023 में 23 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछे थे उसमें। आइटम मैं भूल गया, 23 या इतनी। मैंने उसमें यहाँ पर सीरीज चला रखी है पॉलिटी की, आप जाकर वहां पर देख सकते हो, इतने क्वेश्चन पूछे थे। आप समझ रहे हो ना, मतलब जो ऐसी रेयर उसको छोड़ गया। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स है वो पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मानो उनका इंटरेस्ट नहीं है शायद, मुझे लगता है। और आप हिस्ट्री के भी छोड़ दोगे, ज्योग्राफी के भी छोड़ दोगे, पर ये करंट करंट अफेयर पे आप मतलब मान लो 50 क्वेश्चन आ भी गए, तो क्या 50 क्वेश्चन आप ये सॉल्व मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होएगा। तो आपको कोर सब्जेक्ट करंट अफेयर भी ले जानी पड़ेगी। और जरूरी नहीं कि जो करंट अफेयर आप तैयार करके उससे आए, जो आप पॉलिटी या तैयार, तो आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है कि कुछ क्वेश्चन तो आपको एलिमिनेशन मेथड वहां पर कुछ गैस वर्क कर कर निकालने पड़ते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं, इसलिए रह जाता है जो ऐसा सोचता है कि भाई हमारा हो जाएगा, हमने इस बार अच्छे, अरे भैया
एक आप समझ रहे हो ना, काफी मुश्किल आता है। और इस बार जो 2023 का पेपर आएगा वो तो और भी मुश्किल आने वाला है, क्योंकि पेपर जो है एक तो पोस्टपोन हो रहा है बार बार, दूसरा वो डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे। और क्योंकि पेपर लीक का मामला भी आ गया था, और उन्होंने जो पेपर बनाया होगा वो 2 शिफ्ट में करने की बात कर रहे थे, 2 शिफ्ट में करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस हो सकता था, लेकिन अब वो 2 शिफ्ट में ना करके एक ही शिफ्ट में कर रहे हैं, और इसकी वजह से पेपर को टाल रहे हैं। शायद दिसंबर में पेपर जाएगा, जब भी जाएगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को तो शायद पेपर ही नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी आप अपनी, ऐसे नहीं कि भाई एक 4-5 मंथ टल जाएगा, हो सकता है आपको नवंबर का टाइम मिले, या ये हो सकता है कि अक्टूबर अक्टूबर के बाद, जैसे 27 अक्टूबर है तो 27 अक्टूबर के बाद नवंबर की, क्योंकि देखो पहले वीक में तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, दूसरे वीक में शायद जरूर हो जाएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि पहले वीक में फिर दीपावली वाला सिस्टम आ जाएगा, तो दूसरे वीक में आप लगाओ कि दूसरे नवंबर के दूसरे वीक से एक हो सकता है कि वहां से एग्जाम हो जाए, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये ज्यादा टल जाएगा, और सिलेबस को बार बार रिवाइज करो। मैं यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन सारी चीजें, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, तो मैं सारी चीजें लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखो आप कहीं से भी तैयार कर सकते हो, और बस ये होता है कि सही तैयारी जिसकी होती है उसी का निकलता है। तुक्केबाजी या फिर वहां पर बरसाती मेंढक की तरह इधर उधर फुदकने से, या फिर 10-20 टेस्ट सीरीज लगाने से, अब मैं ना देखा है कि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज चल रही है। अरे भैया टेस्ट सीरीज आपने क्वेश्चन लगा भी दिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट आपने 100 टेस्ट सीरीज लगा दी, 100 में से ज्योग्राफी के आपने लेट से आपने जो है 150 या 500 क्वेश्चन रट लिए। रटने से नहीं होता है, ऐसे जाने कितने क्वेश्चन निकलते हैं, जब तक आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे ना। तो अगर आपको वो रटा रटा आ गया तो यस कर दोगे, कुछ कहते हैं कि ये रट लो, अरे भैया वो एक सीरी पता नहीं कौन कौन सी की 5 मिनट में कर लो, फलाना ढिमकाना, 1,000 क्वेश्चन, 2,000, अरे भैया नहीं होता है। वो तुक्केबाजी वाली बात होती है, हो गया, नहीं हुआ हुआ है, तो जनरली नहीं होता है। उसमें से आ गए क्वेश्चन, हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। जिनका देखो पीसीएस, जो पीसीएस का एग्जाम है यूपीएससी वाले निकाल लेते हैं, उसका एक रीजन क्या है, क्योंकि यूपीएससी वाले उनको पता है कंप्रहेंसिवली स्टडी करनी, वो डरते नहीं है, वही एग्जाम निकालते हैं। अगर आप देखोगे ये टॉपर वॉपर जो होते हैं वही होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी की, उनका नहीं निकला होता तो वो थोड़ा सा अपना टाइम लगाकर पीसीएस का एग्जाम निकाल देते हैं। और लेकिन जो पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं उनका दिमाग ही नहीं चलता है ज्यादा। मतलब ऐसे सबको सबके बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो उनको कुछ, जिनको ऐसी आदत लगी रहती है, कभी वहां कभी वहां, कभी वो टेस्ट सीरीज, कभी वो, कंप्रहेंसिवली तैयारी का मतलब यही होता है, पहला सबसे पहला आप अपने टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करो, एंड देन टेस्ट सीरीज, तभी ये होता है। एक टेस्ट सीरीज में जब आप क्वेश्चन लगाते हो और आपका सही हो गया, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, भैया मैं कर लूंगा, बस यही होता है। ऐसा नहीं कि उस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे आप किसी की भी लगा रहे हो। तो अब बात कर, ये ग्रीनलैंड के बारे में मैंने आपको बताया, ग्रीनलैंड के बारे में भी हम क्वेश्चन देखेंगे। लोकेशन देख लो ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड कहाँ पर है। ग्रीनलैंड जो है, याद रखना डेनमार्क, वैसे मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से कराया, ये बैफिन वे है, और यहाँ पर जो है ये डेविस स्टेट है, और यहाँ पर नीचे की ओर जो है लेब्राडोर सी है। तो ये जो डेविस स्टेट है, डेविस स्टेट ऊपर बैफिन वे और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इधर ये हो जाएगा ग्रीनलैंड, और इधर की साइड में कनाडा, तो इनको दो जमीन के टुकड़ों को भी कनेक्ट करने का काम करता है। तो मैंने ये अच्छे से डिटेल से कवर किया, आप पिछले वाले जाकर लेक्चर में देख सकते हो। देखो यहाँ पर है, तो ये बैफिन वेव है यहाँ पर, और यहाँ पर लेब्राडोर सी है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने आपको अभी डेविस स्टेट के बारे में बताया। डेविस स्टेट जो है बैफिन वे और जो लेब्राडोर सी को कनेक्ट करने का काम करता है। और ग्रीनलैंड और ये जो इधर आप देख रहे हो ये है कनाडा, तो इनके बीच, दो जमीन के टुकड़ों के बीच भी एक जो बाउंड्री होती है उसको शेयर करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनको। देखो इन कंट्रियों को बार बार देखता रहे करो, जब भी आप ये ग्रीनलैंड देख रहे हो तो कनाडा को भी देख लो, ये यूएसए का पार्ट आ गया, यहाँ पर वेरिंग सी आ गया, सी फोर्ड यहाँ पर आ गया, व्यू फोर्ड सी आ गया, बी फोर्ड सी इज द पार्ट ऑफ द आर्कटिक। ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं सॉरी। बट अब देखो क्वेश्चन आया था, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड, आंसर इसका ग्रीनलैंड। ठीक है, अभी हम सारी चीजें देखेंगे। विच देखिए, विच विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड। देखिए सबसे बड़ा आइलैंड मैंने आपको बताया ग्रीनलैंड। लेकिन अभी ये क्वेश्चन जरा थोड़ी देर में देखते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसको जरा आप थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा। तो क्योंकि ये अब देखिए, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री का पार्ट है, डेनमार्क, समझ गए, डेनमार्क का पार्ट है ये। तो दो क्वेश्चन तो देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2020 में क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं न्यू गुनिया की। देखो एक है गुनिया, एक है न्यू गुनिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, वैसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो गुनिया है ना, पहले इसकी लोकेशन देखो आप, ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा सा मैप। हाँ, इस मैप में देखो,
तो ये जो मैप है ये है ऑस्ट्रेलिया का, और ये जो है ना ये है मेलानेशिया। ये तो मेलानेशिया के अंदर बहुत सारे जो आइलैंड आते हैं, ये आप देख रहे हो ना ये वाला। तो इसके अंदर न्यू कैलेडोनिया, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये बताओ मेलानेशिया के अंदर कौन कौन से आइलैंड जो है आते हैं। तो आपको बताना आप उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, न्यू कैलेडोनिया और ये वेनेतुआ, फीजी और ये सोलोमन आइलैंड, ये काफी इंपोर्टेंट आइलैंड है। और यहाँ पर ये है ये न्यू गुनिया आइलैंड। अब ये जो आइलैंड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक सेकेंड, ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला जो इधर वाला पोर्शन है ये, तो ये वाला एक अलग से कंट्री बन गई, अभी बताऊंगा। उसका उसका नाम है पपुआ न्यू गुनिया। तो ये जो है ना पपुआ न्यू गुनिया एक नई कंट्री बनी है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये है इंडोनेशिया को, ये इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। तो इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है वेस्ट पपुआ बोला जाता है उसको, और ये जो है इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। तो दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। कौन से उसके अंदर आता है, ये मेलानेशिया के अंदर आता है। मेलानेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयार रखना है कि कौन कौन सी कंट्री मेलानेशिया के अंदर आती है। वेनेतुआ, फिजी, कैलेडोनिया, सोलोमन और ये न्यू गुनिया आइलैंड। तो इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, ये जो है कहाँ पर है, जैसे से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी हाँ अभी नहीं पूछा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, उसके बाद में थर्ड भी देखेंगे हम। तो देखिए, न्यू गुनिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और देखिए दो कंट्री को बिलोंग करता है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, इसका जो मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। और इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है, देखो इंडोनेशिया को बिलोंग करता है कुछ पोर्शन, इसका आधा वेस्टर्न पोर्शन जो है इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। तो इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड है। कितने हैं? 17,508 आइलैंड। अगर स्टेटमेंट ये आता है कि इंडोनेशिया, क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहाँ पर ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडोनेशिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, अभी हम आगे चलकर देखेंगे। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है ये कहाँ पर, इंडोनेशिया जो है कहाँ पर है, इसके बारे में लोकेशन पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पर पूछा गया इंडिया और पैसिफिक ओशन के बीच में है ये जो इंडोनेशिया है पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में एक कंट्री है। देखो यहाँ पर है ये वाली, ये अभी हम इस मैप में आएंगे, जरा अभी देखेंगे, नेक्स्ट मैप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पता लगा इसके बारे में। अभी हम वो क्वेश्चन जो मैंने अभी बीपीएससी वालों को छुड़वाया है, अभी हम देखोगे उसको जरा। टॉरस इसके बारे में देखो, यहाँ पर एक छोटी सी वाटर बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस स्टेट होते हैं, मैंने आपको बताया स्टेट होते क्या है। देखो स्टेट जो होते हैं एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है, उथली सी हुई होगी, कम पानी भरा हुआ होगा उसके अंदर, और इधर एक बड़ी सी वाटर बॉडी होती है, और एक इधर बड़ी सी वाटर बॉडी होती है, और इधर एक होता है बड़ा सा जमीन का टुकड़ा, एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा। तो एक दो काम करता है, एक तो बड़े बड़े दो जमीन के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है, पानी भरा हुआ होता है इसके अंदर, और यहाँ पर दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है। जैसे छोटी छोटी वाटर बॉडी को भी जोड़ सकता है, लेकिन दो वाटर बॉडी के बीच में एक चैनल होता है। एक कोरल सी है और एक है कोरल सी जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ये कोरल सी जो है पैसिफिक ओशन का पार्ट है, पैसिफिक ओशन। और ये जो आराफोरा सी है ये इंडियन ओशन का पार्ट है। तो डायरेक्टली दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो यहाँ पर टॉरस स्ट्रेट है, टॉरस स्ट्रेट पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। या दूसरा कि ये जो यहाँ पर टॉरस स्ट्रेट है ये कोरल सी और अराफोरा सी को कनेक्ट करने का काम करता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। या फिर ये इधर न्यू गिनिया और ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वाटर बॉडी है, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। इट इज द वाटर बॉडी बिटवीन द न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर एक जो है क्वीनलैंड है, इसको मतलब एक वहाँ का प्रोविंसेस है, इसको क्वीनलैंड बोलते हैं। और यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर लीफ है यहाँ पर, और कोरल रीफ, ग्रेट कोरल रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऐसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है भैया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऐसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा पूछा जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है, ये मैच द फॉलोइंग। मैंने करा रखी है सारे क्वेश्चन, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। अब बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड्स के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं आपको। ये जो है इंडोनेशिया है, ये आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो है ये पूरा, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा इंडोनेशिया है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा
इंडोनेशिया है। तो इधर है पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में एक आइसलैंड कंट्री है। याद रखना, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आइसलैंड, मतलब सबसे बड़ी आइसलैंड कंट्री। शब्दों पर ध्यान देना, आइसलैंड और आइसलैंड कंट्री दोनों का मतलब अलग है। आइसलैंड कंट्री का मतलब, आइसलैंड अगर पूछा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है आइसलैंड कंट्री कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडोनेशिया। क्योंकि जो कंट्री चारों तरफ पानी से घिरी हुई है उसको आइलैंड, मतलब उसका जमीन कोई भी जो लैंड वहां से किसी भी उसमें नहीं आता है। मतलब कुछ पार्ट, जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं, अगर ग्रीनलैंड को बात करें हम, देखो ग्रीनलैंड की बात करते हैं, जरा मैं आपको समझाता हूँ। ग्रीनलैंड है ये ग्रीनलैंड है। किसको बिलोंग करता है? डेनमार्क को। कहाँ गया ये डेनमार्क को बिलोंग करता है। और डेनमार्क कहाँ पर है? यहाँ पर है कहीं, शायद यहाँ, हाँ यहाँ कहीं है डेनमार्क, यहाँ ये। तो डेनमार्क एक कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है, पर उसका एक पार्ट ये है, तो डेनमार्क को फिर आइलैंड कंट्री नहीं बोलेंगे। अगर डेनमार्क यहाँ ना होता, पूरा का पूरा यही होता चारों तरफ पानी से, तब बोलते डेनमार्क एक आइलैंड कंट्री। तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क एक आइलैंड कंट्री नहीं है, उसका एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड। तो शब्दों पर ध्यान देना, आइलैंड कंट्री का होना, ऐसे ऐसे शब्द पूछ रहे हैं तो आपको पता होना है। अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इंडोनेशिया है। आगे चलते हैं न्यू गिनिया के बारे में। तो न्यू गिनिया जो है सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है। अब अभी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है, ये है उसका, मैंने गलती से पता नहीं कैसे स्लाइड यहाँ पर आ गई है, लेकिन इसको मैं जो जापान के आइलैंड है उसके बारे में भी बताऊंगा कमिंग स्लाइड में। तो वहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो उसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया, तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो जो पब्लिक ये यूपीएससी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, तो वो भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट ये हो गया, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब ये भी हो गया, टॉरस स्ट्रेट के बारे में हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हो गया। अब बोर्नियो आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो बोर्नियो आइलैंड भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे बीपीएससी वाला। तो बोर्नियो आइलैंड जो है वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है। देखिए बोर्नियो आइलैंड कोई, इस पर एक कंट्री नहीं है इस आइलैंड पर। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। देखो यहाँ देखो, हाँ यहाँ ठीक है। तो ये जो बोर्नियो आइलैंड है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, और ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये मलेशिया है। और ये वाला यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है ब्रूनी। तो ब्रूनी, और अभी यहाँ एक और कंट्री हम देखेंगे उसके बारे में साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, बुरुंडी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक कंट्री है बुरुंडी। तो आपको देखिए, आपसे बहुत, मतलब इन दोनों का नाम काफी सिमिलर सा लगता है। ब्रूनी यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, और बुरुंडी ये अफ्रीका की कंट्री है, और लैंड लॉक कंट्री है ये बुरुंडी। अभी मैं आपको इसको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर देख, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, तीनों की तीनों कैसी है? एक लैंड लॉक कंट्री है। और ये साउथ सूडान भी एक लैंड लॉक कंट्री है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। दूसरा एक ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, सेंट्रल रिपब्लिकन कंट्री। देखो आपसे क्वेश्चन दे दिया उसने बुरुंडी, आप कहोगे यार बुरुंडी तो कहीं कहीं बुरुंडी सुना सुना सा लग रहा है, शायद एशिया का होगा। वो जानबूझ कर ऐसे क्वेश्चन रखता है। अभी हम एक और आइलैंड के बारे में देखेंगे, गुनिया। देखो ये क्या है? ये गुनिया है, और जो भी मैंने आपको बताया वो न्यू गुनिया है। तो इसलिए कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है, शायद अफ्रीका में कहाँ होगा यार ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 कंट्रियां दे दी जाएंगी, उसमें से एक कंट्रियां दे दी जाएगी न्यू गुनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिलोंग टू द अफ्रीका। अब आप कहोगे अफ्रीका या कौन सी बिलोंग नहीं करती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आप कहोगे यार ये शायद न्यू गुनिया भी होगा, न्यू गुनिया भी ऑप्शन होगा, शायद ये न्यू गुनिया तो नहीं बिलोंग करती है। मतलब उल्टे सीधे क्वेश्चन देखकर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कुछ कंट्री के नाम एक जैसे हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे गुनिया, न्यू गुनिया, ब्रूंडी, ब्रूनी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था, ये वाला ठीक है, तो ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो है सबसे बड़ा ज्यादातर पोर्शन तो इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट, लेकिन मैं कंप्लीट करा दूंगा, आइलैंड पूरा कंप्लीट करा दूंगा। पिछले साल के क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे गए, सारे तो नहीं, लेकिन लेटेस्ट वाले मैं आपको सारे कंप्लीट करा दूंगा। तो ये जो है मोस्टली जो है इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। और इंडोनेशिया का आपको पता होना चाहिए, इसका नाम जो है, इसे क्वेश्चन पूछा गया है
कलिमंतन आइलैंड किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू द इंडोनेशिया, इट इज द पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बोर्नियो आइलैंड है, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये मलेशिया को बिलोंग करता है, और ये वाला बुर्नी एक कंट्री है, बुर्नी उसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से, हाँ पीछे है शायद, देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो बड़ा सा, देखो उसने क्वेश्चन कैसे पूछे थे, वेस्ट टू ईस्ट कंट्री जो आइलैंड है उनको अरेंज करें, ये तो यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, और या फिर ऐसा अरेंज करें ईस्ट टू वेस्ट, तो कैसे भी अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सुमात्रा आइलैंड आ गया पहले नंबर पर सुमात्रा, दूसरे नंबर पर ये जावा आ गया, तीसरे नंबर पर, मैं यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, यहाँ देखो, यहाँ पर तो एक ही याद रखो सुमात्रा, तो इधर की साइड में पहला सुमात्रा आता है, दूसरे नंबर पर आ गया ये जावा, तो पहले नंबर पर सुमात्रा, दूसरे नंबर पर जावा, और ये वाला बाली, तीसरे नंबर पर बाली, और ये वाला छोटा सा जो आइलैंड देख रहा है लोम्बो। तो पहले सुमात्रा आएगा, जावा आएगा, और फिर बाली एंड लोम्बो। अब देखिए इसी पर क्वेश्चन है, ये कंट्रियों को बेस्ट ईस्ट अरेंज करें, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, आंसर हो जाएगा बी। तो देखो तुक्केबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्वेश्चन दिया है ना उसने, मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन, देखिए छोटा छोटा हो, मतलब बहुत ही, अगर उसने ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, यूपीएससी वालों को तो बहुत उनकी जो निगाहें होती पैनी होती है, तो वो तो पहचान लेते हैं, वो तो क्वेश्चन ही बहुत सारे फ्रेम कर देते हैं, तो वो तो बहुत जल्दी निकालते हैं। लेकिन पीसीएस वाले जो आनाकानी करते हैं, जो तैयारी में, वो ड्रामेबाजी करते हैं कि उनको अच्छे अच्छे, मतलब ये वहाँ वहाँ दुनिया भर की जगह स्लाइड हुई है, तो वो दो फलाना डो, समझ लो उन्हीं का जाएगा जो नौटंकीबाजी करते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कंप्रेहेंसिवली करते हैं, उनका निकल जाता है। कमियां कुछ निकालते हैं ना, कमियां निकालते हैं, तो कमियों वालों का नहीं होता है कमी वाली, तो वो कमी तो हर चीज में होती है। लेकिन अब और भी यहाँ पर आपको कुछ पता होना चाहिए, मैंने स्टेट के बारे में भी यहाँ पर बताया था, तो आपको इसके बारे में और स्टडी कर लेनी है। बुरुंडी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बुरुंडी एक लैंडलॉक कंट्री, मैंने आपको बता दिया, न्यू गिनिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, किसको, अफ्रीका को बिलोंग करती है, और बुरुंडी ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिख दिया है, तो आप देख लेना भैया इसको, थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बोर्नियो आइलैंड के बारे में बता दिया, बोर्नियो आइलैंड वर्ल्ड का तीसरे नंबर का आइलैंड है, सबसे ज्यादा जो है ये किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है। अब जो क्वेश्चन मैंने बीपीएससी का भी छुड़वाया था, जरा उसके बारे में देखते हैं, कहाँ गया बीपीएससी का क्वेश्चन 2000, हाँ ये वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइलैंड कंट्री इन एरिया। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो कौन है, ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गुनिया, वो तो है ही नहीं है दोनों, फिर आ जाएगा बोर्नियो, तो आंसर आ जाएगा बोर्नियो, अगर वे होते तो वो आंसर होता है। ठीक है, तो आंसर इसका बोर्नियो आइलैंड। बात करते हैं अब जा ये हो गया हमारे पास, बोर्नियो आइलैंड हो गया, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मडागास्कर की। तो मडागास्कर का, इसकी लोकेशन के बारे में हम देखते हैं। देखिए ये है मडागास्कर, यहाँ पर देख लो ये अफ्रीका है, और ये जो लाइन जा रही है ये अच्छे से देख पा रहे होंगे आप, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मडागास्कर से पास हो रही, पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर विक्टोरिया लेक से पास हो रही है, ठीक है, मडागास्कर से पास नहीं हो रही है। और ये वाली जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके बारे में बात करते हैं मडागास्कर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक कंट्री है मोजाम्बिक, और यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन तो पीसीएस बहुत टाइप से बनाता है, लेकिन आप अपना दिमाग लगा रहे हो ना, ये डिपेंड करता है। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल के क्वेश्चन है केवल वही उनको रट्टा मारो, क्वेश्चन फ्रेम करना सीखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है मडागास्कर कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में। मडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल के बारे में बताना आप जरा। मडागास्कर यहाँ पर, सॉरी ये मडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में एक मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पर। तो देखिए ये क्या, इंडोनेशिया सबसे बड़ा, मैंने यहाँ पर ये मडागास्कर जो है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, पूरी की पूरी तरह आइलैंड कंट्री है ये, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है, और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो यहाँ दे रखा है मडागास्कर, मोजाम्बिक चैनल दे रखा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब ये और यहाँ पर दिया हुआ है
तो अभी हम पढ़ेंगे इन कंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आसपास में बहुत सारी कंट्री दे रखी है, आइलैंड कंट्री, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला मॉरिशस के बारे में पढ़ते हैं। मॉरिशस, मॉरिशस बहुत सुना है आपको, ये देख रहे हो ना, ये छोटी सी ये मॉरिशस है ये, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉरिशस कहाँ पर है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्री इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। मॉरिशस में ऑप्शन होगा तो वो बात ठीक है, मॉरिशस वाली। क्या मॉरिशस, देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा उसने, ये बताओ कि साउथ इंडियन ओशन में कौन कौन से आइलैंड है? सारे के सारे आइलैंड जो है इंडियन ओशन के दे रखे थे, और कुछ आइलैंड दे रखे थे नॉर्थ वाले। वो नॉर्थ और साउथ कैसे डिवाइड होता है? इस इक्वेटर से, तो इधर की ओर नॉर्थ, इधर की ओर साउथ। तो आपको बताना था कि कौन कौन से आइलैंड साउथ के अंदर लोकेट है। मॉरिशस साउथ मारा, इंडियन ओशन के साउथ में है, समझ गया? अभी और देखते हैं जरा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको तैयार रखना चाहिए। और इसके अब मॉरिशस में भी थोड़ी देर में आएंगे। ये जो है आइलैंड जो है वॉल्केनिक कंट्री है, ये वॉल्केनो से बना हुआ आइलैंड है। अभी एक ये मॉरिशस आ गया यहाँ पर दूसरे मैप में। अब आते हैं यमन के बारे में। यमन यहाँ पर एक कंट्री है यमन, जरा देखते हैं यहाँ पर भाई कहाँ गया यमन, ये वाला, ये क्या है? इक्वेटर। और यहाँ पर एक ये वाला, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर एक आइलैंड है सोक्रोट्रा। सोक्रोट्रा एक यमन की एक आइलैंड है, यमन का एक आइलैंड है। सोक्रोट्रा यमन का आइलैंड है, ना कि ओमान का। इसी बात पे क्वेश्चन, बहुत फाड़ू क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का पेपर, काफी मुश्किल आया था। तो आप देख रहे हो ना, ये सोकोट्रा है, और ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये इक्वेटर है। इक्वेटर के इधर साउथ आता है, इक्वेटर के इधर आता है नॉर्थ। तो सोकोट्रा नॉर्थ इंडियन ओशियन में लोकेट है। कभी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। अब बात करते हैं, और हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा था उसने, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। और ये जो सोकोट्रा आइलैंड है, इसको 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। तो इसी पर क्वेश्चन यूपीएससी ने यूपीएससी का नाम आया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था। ये क्वेश्चन अभी देखते हैं हम। अगर रियल टाइम ये आपके जो क्वेश्चन है आपके सामने आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही मुश्किल स्टेटमेंट है। ये वाला जो सेकंड वाला नंबर का स्टेटमेंट है, अगर आपने फर्स्ट वाला भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आप एलिमिनेशन मेथड से खत्म कर लोगे, भाई ये यमन को बिलोंग को करता है। क्योंकि पायरेसी होती है यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट वो गलत है। देखो ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द सोक्रोट्रा आइलैंड विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ये आर करेक्ट। तो आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। इट इज एन आइलैंड ऑफ ओमान, ये बात बिल्कुल गलत है ये वाली। लेकिन सिचुएटेड इन अरेबियन सी, ये इतना पोर्शन ठीक है, लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट का आधा वाला पोर्शन ठीक है, आधा गलत है, तो पूरा स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, ये ओमान को नहीं, यमन को बिलोंग करती है। लेकिन ये बात सही है भैया कि ये वाली कि जो है अरेबियन सी में। अब इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय 2008, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये वाला स्टेटमेंट जो 20 का स्टेटमेंट है। अब समझ रहे हो, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा टिप्पू सुल्तान है। किसका टिप्पू सुल्तान है? किसको टीपता है? ये टीपता है यूपीएससी को। यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी के बस के नहीं। सेशल्स के बारे में देख लेते हैं। सेशल्स अच्छे से याद रखना, माही इसकी कैपिटल है, इंडियन ओशन में कहाँ पर है ये देखना जरूरी है। तो सेशल्स के बारे में देखो ये। अब क्वेश्चन आता है फिर से, सेशल्स इंडियन ओशन में सदर्न इंडियन ओशन में आता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए मुझे। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 4 उसमें आइलैंड दे रखे थे, और उसमें से पूछा था कि कौन सा इसमें सदर्न ओशन इंडियन जो साउथ इंडियन ओशन को बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न ओशन में कौन सा है, सदर्न ओशन में कौन सा है। तो ये सेशल्स है, आप यहाँ पर देख रहे हो ये सेशल्स है। तो सेशल्स जो है याद रखना, ये इक्वेटर के नीचे ही है, मतलब कि सदर्न इंडियन ओशन में आता है ये। अब यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी रही है, देखो ये जो सेशल्स है ना, सॉरी सेशल्स नहीं, ये मॉरिशस। मॉरिशस के एक आइलैंड है। अभी मैं आपको जरा बताता हूँ, ये वाला ये मॉरिशस है। तो मॉरिशस का यहाँ पर एक आइलैंड है, मतलब बहुत सारे एक आइलैंड है यहाँ पर। चागोस आर्कीपेल्जो जहां भी लग जाता है, इसका मतलब ये होता है बहुत सारे आइलैंड है। तो ये जो अभी इसके क्या कंट्रोवर्सी है, अभी इसमें देखते हैं कि ये जो है मॉरिशस को बिलोंग करता है, लेकिन इस पर जो कब्जा है वो करंटली यूके का है। और यहाँ पर इसका मैप यहाँ पर देखो, ये तो एक छोटा मैप देखो, माइक्रो व्यू में इसका मैप देखो।
तो ये जो है यहाँ पर जो पोर्शन है, अगर आप इसको मैग्नीफाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये 7 आइलैंड से मिलकर बना हुआ, और पूरे के पूरे सातों के सातों आइलैंड पर कब्जा है यूके का। बिलोंग किसको करता है? मॉरिशस को। लेकिन कब्जा किसका है? कब्जा है इस पर यूके का। और यूके इसमें एक ये है दियो गार्सिया आइलैंड है ये। तो इस पर ये वाला जो कुछ पोर्शन जो है यूके ने यूएसए को दे दिया। यूके ने यूएसए को रेंट पर दे दिया, और यूके ने यहाँ पर यूके और यूएसए के मिलिट्री बेस है। अब ये जा रहे हैं कोर्ट में, मॉरिशस आ रहा है कोर्ट में, हमको दिलवा वापसी दिलवा। अब ये मिलने वाला नहीं है। मॉरिशस मुझे लगता है दिन में सपने देख रहा है, दिन में तारे देख रहा है, तो वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओशन में इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को कैसा भाई उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, वो एक आपको मिलिट्री बेस बनाना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए आपको मतलब वहां पर जमीन का टुकड़ा। तो जमीन का टुकड़ा यूके ने प्रोवाइड कर रखा है, ये यूके को बिलोंग करता है, और ये इसमें यूके और यूएसए दोनों का है। दोनों को पार्टी, दोनों के वहां पर जो है बेस बने हुए हैं। समझ में आया? रीयूनियन और आइलैंड के बारे में और याद रखना भैया, ये रीयूनियन, मॉरिशस, सेशल्स, ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? साउथ इंडियन ओशन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए भैया, ऐसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये यहाँ पर चागोस आर्किपेल जो मैंने और थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दे दिया, ये आप समझ जाओ। मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, यहाँ पर एक और आइलैंड है, इसके बारे में और देख लेना। कोमोरोस, कोमोरोस से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे गए हैं, पूछे नहीं जा सकते। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई इसके बारे में, ये चागोस हो गया, यहाँ पर थियो गार्सिया, ये मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी लिख डाली है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। जो मैंने समझाया बस उसको समझ कर रखना और उसको याद रखना। नेक्स्ट फिजी के बारे में देख लेते हैं। तो पहले इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहिए। देखो यहाँ पर ये कंट्री है, जैसे ये वाली जो है ना, ये जो को येलो कलर से दिखाई दे रही है, पॉलिनेशिया है। पॉलिनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द आइलैंड इज बिलोंग टू द पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलिनेशिया। आप सब क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपको बताना चाहिए। जैसे कि पॉलिनेशिया से एक कौन कौन से, कुक आइलैंड, ठीक है, और ये भी जो न्यूजीलैंड भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ये पॉलिनेशिया में रखा गया है इसको। और पॉलिनेशिया है क्या? पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया, देखो माइक्रोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड रखे गए हैं, तो उसको माइक्रोनेशिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मार्शल आइलैंड हो गया ये, और मेलेनेशिया में कुछ आइलैंड रखे हैं, जैसे फिजी हो गया, यहाँ पर फिजी है, तो फिजी किसके अंदर आता है? फिजी आता है मेलेनेशिया के अंदर। बेनेतुआ हो गया, यहाँ पर कहीं कहीं बेनेतुआ भी है यहाँ पर, और न्यू कैलेडोनिया हो गया, और ये सोलोमन आइलैंड हो गया, यहाँ कहीं सोलोमन आइलैंड है, न्यू गुनिया हो गया। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, बीच ऑफ द आइलैंड इज नॉट बिलोंग टू या इज बिलोंग टू द मेलेनेशिया। ऐसे यहाँ पर बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज बिलोंग टू द पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, तो आपको इन पर रट्टा मारना पड़ेगा, कौन से बिलोंग करते हैं, कौन से बिलोंग नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर फिजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिजी जो है मेलेनेशिया को बिलोंग करता है। तो कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं लोकेशन आपकी इसको दिखा देता हूँ। फिजी साउथ वेस्ट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पैसिफिक ओशन में, ये पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में नहीं, पैसिफिक ओशन में है। और इसके दो बड़े बड़े आइलैंड है, तो इसको याद हो या ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए साउथ पैसिफिक ओशन में, और मेलेनेशिया का पार्ट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आप यहाँ पर देख सकते हो फिजी है, ये यहाँ पर ये फिजी है, बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पर, बड़े बड़े के बारे में यहाँ को याद रखना है। तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसके फिजी के तो बड़े बड़े आइलैंड है, यहाँ पर बीती लीवू और द बेनुआ लीवू। तो इसके बारे में याद रखना। जरूरी नहीं है कि आपसे ये से पूछा जाए, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम दिए है। अब ये फोरियो आइलैंड, फोरे आइलैंड या फोरवे, जो भी कुछ बोलो आप, इसको देखते हैं कहाँ। लोकेशन पे चलते हैं जरा, मैप में देखते हैं। देखो ये क्या है, ये ये क्या है? डेनमार्क का पार्ट है, ग्रीनलैंड। अभी एक यहाँ देखो, ये डेनमार्क, ये और भी अच्छा मैप मैंने शायद बनाया, हाँ ये वाला देखो, फोरव्यू आइलैंड। तो ये डेनमार्क को बिलोंग करता है। आपसे पूछा जा सकता है ये आइलैंड कहाँ पर है और किसको बिलोंग करता है। पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये किसका है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कौन से ओशियन में, ओशियन। और तीसरा और डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ओशियन, साउथ ओशियन, कौन से, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये जो है इसकी लोकेशन है। तो ये याद रखना भैया, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है ये। और मैंने यहाँ पर ये दिए माउंट फीजी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके बारे में बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो मैप के थ्रू अच्छे से
तो जापान के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जापान की पहले लोकेशन देखो किन 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 ओशंस पर है। ये माउंट फ्यूजी है, फीजी नहीं था, मैंने गलती से रीड कर लिया उसको। जरा देखते हैं यहाँ पर, देखो ये आप दिखाई दे रहा है, ये है जापान। और जापान आइसलैंड कंट्री है, तो आइसलैंड पर बसी हुई है पूरी। जरा देखते हैं इसके आइसलैंड के नाम क्या है। नाम पूछे गए हैं यहाँ पर। ये पहला वाला जो है होकेडू, होन्सू। ये वाला जो होन्सू, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ड्रैगन की, देखो ये दांत से निकले, अगर आप जैसे देख पा रहे हो। और ये वाला जो है, ये वाला, ये है सिकोकू। और ये वाला कोयसू। और ये है ओकिनाडा। एक क्वेश्चन था कि ओकिनाडा कौन से ओशियन में है, ओकिनावा या नाडा, ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे। नाडा या नावा, उसको पता नहीं किस टाइप का शब्द यूज करे वो। तो कौन से ओशियन में, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में, कहाँ पर है ये? तो आंसर है पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में इसकी लोकेशन है। तो आप इसको देखो, लोकेशन भाई याद करना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो ये रहा होकेडू। अभी देखो यहाँ देखना, दूसरे नंबर होन्सू। और ये वाला ये सिकोकू, दूसरे नंबर पर आ जाएगा सिकोकू। ये रहा सिकोकू, कहाँ गया ये कहाँ गया, होन्सू सिकोकू, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। तो क्वेश्चन जानकारी आपको जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर आप गलती करोगे उसके अंदर। अब ये और देख लेते हैं थोड़े से। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा गया था कि जापान की जो आइलैंड है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड है? तो लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो होन्सू है। तो इसके बारे में याद है इस पर। और इसी पर जो जापान की कैपिटल है, जो कैपिटल है टोक्यो, वो सिचुएटेड है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सीक्वेंस के बारे में याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं और हो सकता है कि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो इनके बारे में याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है किस टाइप का। अब दूसरा आइलैंड के बारे में बात करते हैं। और हाँ, एक और चीज जो मैंने आपको सेकंड, कहाँ गया, ये जो माउंट फ्यूजी है, ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की? जापान। तो इसके बारे में याद रखना, ठीक है। आप सब मैं द फॉलोइंग वैसे मैंने करा रखे हैं ये सारे, सभी पिछले वाले लेक्चरों में। अब ग्रीनाडा के बारे में बात करते हैं। ग्रीनाडा कहाँ पर है? ग्रीनाडा को इस आइलैंड ऑफ स्पाइस बोला जाता है। कहाँ पर है जरा देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आइलैंड ऑफ द स्पाइसेस। स्पाइसेस ज्यादा उगाई जाती हैं, इसलिए इसको कहाँ पर है जरा देखते हैं। कैरिबियन। मैं एक क्वेश्चन जब लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, उस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था। अभी वो क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाया होगा शायद, मैं जानता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये बीच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरिबियन सी। ग्रेनेडा, ये वाले सारे चार चार दे रखे हैं। 2021 में यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा था। और शायद ही इस क्वेश्चन को, मैं बोला ना शायद, जानते हो क्या, ये इतने सारे आइलैंड है यहाँ पर, इनके बारे में जो यूपीएससी वाले होते हैं वो तो खैर करके चले गए होंगे, वो तो हो सकता है उन्होंने सही लगाया, पीसीएस वाले भी सही कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि 99% का गलत ही हुआ होगा ये। या तो किसी ने तुक्केबाजी से सही हो गया होगा या फिर गलत ही मारा होगा। देखना यहाँ पर ये आइलैंड है, ये यहाँ से पूछा था, ये पूछा था। देखो कैरिबियन सी से मैंने लेक्चर बना रखा है इस पर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ये भी पूछा था उसमें। देखो कौन कौन से दे रखे हैं, ये वाला दे रखा है एक एंकागुला, ठीक है। दूसरा ये वाला दे रखा है मॉन्स्ट्रेट दे रखा है, ये भी कैरिबियन सी को बिलोंग करता है। और कौन सा दे रखा है यहाँ पर, और कौन सा था देखें जरा, ये एंकागुला हो गया ये, और मॉन्स्ट्रेट, ये ग्रेनेडा। ग्रेनेडा के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ कहाँ दे रखा है ग्रेनेडा, ये वाला नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन यही वाला जो है हमारे पास, ये गलत है स्टेटमेंट, मतलब आंसर यही हो जाएगा सी। कौन सा नहीं है, तो आप समझ रहे हो। ये वाले क्वेश्चन देखो यहाँ से जरा इसको, इस वाले जो ये वेब जो है, ये मैप जो है, आपसे कैसे भी नॉर्थ नॉर्थ साउथ पूछा जा सकता है, साउथ से नॉर्थ पूछा जा सकता है। इनको अच्छे से अरेंज करके जाना, मतलब अरेंज करके जाना है, प्लस इनको बार बार करते रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये जो है इनके बारे में, सेंट्रल अमेरिका के बारे में बताया आपको, मिडिल अमेरिका के बारे में भी यहाँ पर बता दिया, कौन कौन सी कंट्री आती है यहाँ पर। ये फ्लोरिडा है, और देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। ये पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है, तो मैं यहाँ पर इस पर दोबारा नहीं, बस स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको
जमीका कौन कौन सा, क्यूबा, कैपिटल क्या क्या है इनकी, कौन कौन से आइलैंड है, सब बता रखा है मैंने यहाँ पर। मैंने मैप वो स्लाइड ऐड कर दी है यहाँ पर, फिर भी आप देख लेना एक बार कौन कौन सी कंट्री है, सब मैंने लिख डाला है यहाँ पर। एक मैप बनाया कि कौन से ग्रेटर एंटिलीज में आते हैं, लेसर एंटिलीज में आते हैं, बहमास आइलैंड में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ये सारे बताए। क्रुक्ड आइलैंड, मैंने आपको एक कुक आइलैंड के बारे में बताया था, और एक है कुक आइलैंड, क्रुक्ड, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। कुक्ड आइलैंड कहाँ पर है, क्रुक्ड आइलैंड कहाँ पर है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम करता है, आयो यहाँ से। बात करते हैं बेलेरिक आइलैंड। बेलेरिक आइलैंड कहाँ पर है, जरा देखते हैं। देखो बड़ा सा मैप देखते हैं, ये वाला मैप, सॉरी ये वाला, ये क्या है, स्पेन, और ये क्या है, ये है मेडिटेरियन सी, ये जो देख रहा हूँ सब मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में ही बेलेरिक आइलैंड है। मेडिटेरियन सी में ये जो बेलेरिक आइलैंड है, इट इज बिलोंग टू द स्पेन, स्पेन को बिलोंग करता है। और यहाँ पर एक छोटी सी वाटर बॉडी है, उस स्टेट का नाम बताइए, गिब्राल्टर स्टेट। गिब्राल्टर स्टेट जो है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो गिब्राल्टर स्टेट है, ये यूरोप को, इधर यूरोप आ गया और इधर आ गया अफ्रीका, अफ्रीका को यूरोप से कनेक्ट करने का भी काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए। इधर है हमारे पास गिब्राल्टर स्टेट, और यहाँ पर है मोरक्को, और यहाँ पर स्पेन और मोरक्को के बीच में एक स्टेट है गिब्राल्टर स्टेट। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं कि भैया आपको छोटी छोटी चीजों को देखो, लेकिन पता होना चाहिए कहाँ पर है, किस ओशियन में, किसको बिलोंग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक और है, सर्डिनिया आइलैंड जो है इटली को बिलोंग करता है, कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी के अंदर, तो ये पता होना चाहिए। पॉलिनेशिया, भैया पॉलिनेशिया पर आ गए, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। पॉलिनेशिया में देखते हैं जरा, पॉलिनेशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, पॉलिनेशिया में कंट्री आती है, न्यूजीलैंड आ गया। मैंने वैसे पॉलिनेशिया मलेशिया के बारे में देख लेना यहाँ पर, क्योंकि भाई इससे छोड़ नहीं सकते, वहां पर छोड़ दे तो आपका क्वेश्चन जाएगा। यहाँ पर फॉकलैंड के बारे में देखते हैं, मैं ज्यादा बता नहीं रहा पॉलिनेशिया के बारे में, फिर भी मैंने यहाँ पर स्लाइड में दे रखा है कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ये न्यूजीलैंड आता है, ये यहाँ पर सारा टोंगा, तेलवी, बेरतुआ, ये सारी कंट्री आती है, ये सोलोमन आइलैंड, तो इसके बारे में आप देख लेना एक बार। अब ये फॉकलैंड के बारे में देखते हैं कि फॉकलैंड है कहाँ, पहले मैप देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये अर्जेंटीना है, और यहाँ पर फॉकलैंड है, तो इसका कोई अच्छा सा मैप है, हाँ ये है, देखिए यहाँ पर ये फॉकलैंड है पूरा का पूरा। तो फॉकलैंड कहाँ पर है, अटलांटिक ओशियन में, कौन से ओशियन में, ये भी पूछा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन या साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, समझ गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसने, तो ये पता होना चाहिए। हाँ किसकी टेरिटरी है, यूके की है भैया, ये पता होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है ये। तो यूनाइटेड किंगडम ने, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यूके ने कब्जा कर रखा था, तो उसने छोड़ते छोड़ते भी बहुत सारी कंट्रियों को नहीं छोड़ा है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया वो दियोगार्ड आइलैंड के बारे में बताया मैं, ठीक है, चागोस आर्किपेलागो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी ये फॉकलैंड हो गया, तो उस यूके की जो है बहुत जगह वो है। तो ये लेक्चर हम अपना समाप्त यही करते हैं और मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। तो देखो अगर आपने इसको ठीक से किया है तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी हो सकता है ना भी आए, मैं कोई ऐसी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको कम्प्रहेंसिवली स्टडी कराना। और इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वालों का कोई रोल नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई इसमें बहुत तगड़ी इंग्लिश चाहिए, मैपिंग में कौन सी इंग्लिश चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर यार आपकी इंग्लिश इतनी ही खराब है ना, तो फिर तो यार आप जो सी सेट में क्वेश्चन आता है एक पैराग्राफ वाला, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, मुझे नहीं लगता है कि वो आप 5 नंबर का क्वेश्चन जो है कर पाओगे। उसमें ग्राफ रहता है, पीछे 5 क्वेश्चन होते हैं, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इतनी सी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी हवा बना दोगे, तो फिर तो यार मुझे लगता है कि शायद आप जो है पीसीएस निकालने के लायक भी नहीं हो। क्योंकि देखो पीसीएस जो निकालता है उसकी भले से इंग्लिश कमजोर हो, लेकिन इतनी भी खराब नहीं होती, इतनी भी गोबर नहीं होती कि मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को वो हवा बना ले। ये अब इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे स्टेटमेंट है, लोकेशन वाइज क्वेश्चन है, बस हो गया क्वेश्चन, इंग्लिश में नहीं आ रहा है, हिंदी में समझ लो। तो ये चीजें होती है, इतनी फाड़ू इंग्लिश थोड़ी हो रही है कि आपको भाई पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ लिखवा रहा है, तो ऐसा नहीं है, छोटी छोटी इंग्लिश है। तो हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले हों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस जो इसको अच्छे से करके जाएगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, जो नहीं करके जाएगा तो मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं लेता कोई होएगा नहीं होएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ना पढ़ के जाते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जनरली देखा गया है जो हार्ड वर्कर होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ये तुक्केबाजी नहीं चलती है। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी करा रहा हूँ। मैंने पॉलिटी की एक सीरीज पिछले साल के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, उसमें पूरे सॉल्व करके डाल रखे, पूरे तो नहीं, अभी 41 लेक्चर ही अपलोड करें हम आपको जाएगा। सी सेट के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ, सी सेट के लेक्चर मैंने अपलोड करके पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, A to Z आपको सारी चीजें वहां पर करा रहा हूँ। और ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी की अलग से सीरीज मैंने स्टार्ट की, शायद उसके 2-3 लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, स्लाइड भी अपलोड, एक लेक्चर तो आज ही अपलोड कर दूंगा मैं। तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो, उनका फायदा उठा सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा।